अस्सलाम वालेकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं मोनिस रजा और मैं हूं आसफा जहरा। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। नैब ने साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ, उनके बच्चों और इसाक डार के खिलाफ रेफरेंसेस दायर करने की मंजूरी दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने पनामा केस में रेफरेंसेस दायर करने की हिदायत की थी। चारों रेफरेंसेस कल रावलपिंडी और इस्लामाबाद की एहतसाब अदालतों में दायर किए जाएंगे। नवाज शरीफ कल लंदन से लाहौर के बजाय इस्लामाबाद आएंगे। साबिक वज़ीर आज़म की PIA की परवाज़ PK 758 के जरिए वतन वापसी होगी। नवाज शरीफ की वापसी के बाद नून लीग के जनरल कौंसिल के इजलास में नए सदर का इंतखाब भी होगा। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर खजाना की करप्शन और गैर कानूनी भर्तियों का भांडा फोड़ने का इल्जाम। महकमे खजाना ने MD बैंक ऑफ खैबर को बरतरफ करने का नोटिस जारी कर दिया। नोटिस में कहा गया है कि शम्सुल क़य्यूम के वजीर खजाना मुजफ्फर सैयद के खिलाफ बेबुनियाद इल्जामात शाया करवाए। इलेक्शन कमीशन में गैर मुल्की फंडिंग से मुताल्लिक कार्रवाई रोकने के लिए PTI की दायर दरखास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तहरीक इंसाफ को फॉरेन फंड्स के जरिए इलेक्शन कमीशन को फराहम करने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन फॉरेन फंडिंग से मुताल्लिक दस्तावेजात पर कानून के मुताबिक कार्रवाई करे, अदालत की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान की नाअहली के दायर दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस आकिब निसार के सरबराही में 3 रुकनी बेंच 12 सितंबर को समाअत करेगा। इंसाफ ना मैंने छोड़ी है ना मैं छोड़ूंगी, क्योंकि ये मेरी अपनी पार्टी है और ये पार्टी इमरान नियाजी की जागीर नहीं है। इमरान नियाजी की बदकिरदारी की सियासत अब नहीं चलेगी। इमरान नियाजी की झूठ और मक्कारी की सियासत अब नहीं चलेगी। बद किरदारी के बाइस पार्टी की सरबराही के अहल नहीं रहे। कहती हैं तहरीक इंसाफ ना छोड़ी ना छोड़ूंगी। शौकत खानम अस्पताल इमरान के पैसों से नहीं बना, फौज के हवाले किया जाए। PTI के वकील ने इलेक्शन कमीशन में झूठा मौक़िफ़ इख्तियार किया। आयशा गुलेलई की इलेक्शन कमीशन के बाहर धुआंधार तकरीर। मरियम नवाज NA 120 में अपनी वालदा की इंतखाबी मुहिम में मगन। आज शाम पैनोरामा सेंटर माल रोड पर ताजरों से खिताब करेंगी। कारकुनों का जोश व खरोश उरूज पर। IG सिंध AD ख्वाजा को ओहदे से हटाने का हुक्म गैर कानूनी करार। सिंध हाई कोर्ट का काम जारी रखने का हुक्म। IG सिंध की खिदमात वफाक को वापस करने और 7 जुलाई से होने वाली तमाम तकर्रियों और तबादलों के नोटिफिकेशन मुअत्तल। एडवोकेट जनरल सिंध का फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। दुनिया भर में तैनात पाकिस्तानी सफीरों की कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में जारी। वजीर आजम, वजीर खारजा और वजीर दिफा की शिरकत। अमरीका की नई अफगान पॉलिसी और दुनिया के सामने पाकिस्तान के मौक़िफ़ पर गौर जारी। उन्नीस 1965 की जंग में शुजाअत और बहादुरी की नई तारीख रकम करने और भारतीय फौज को बर्बाद करने की याद में आज मुल्क भर में यौम फ़ज़ाइया मनाया जा रहा है। एयर मार्शल सोहेल अमान कहते हैं, बैरूनी ताकतें अपनी नाकामियों का जिम्मेदारी हम पर नहीं ठहराएं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में दुनिया को हमारी कुर्बानियों का एतराफ़ करना होगा। पाक फ़ज़ाइया ने दहशतगर्दों की कमर तोड़ दी। अवाम और फ़ौज की कुर्बानियों को किसी सूरत रायगान नहीं जाने देंगे। मुल्क की सालमियत, तरक्की और तहफ़्फ़ुज़ को हर कीमत पर यकीनी बनाएंगे।
सऊदी अरब में मुनासिब सहूलियात न देने पर हुजाज कराम के वफाकी वजीर सरदार यूसुफ के खिलाफ एहतजाज। पैसे लेकर खाना और रिहाइश क्यों नहीं दी गई, हाजियों का वफाकी वजीर से सवाल। सरदार यूसुफ कहते हैं मालूम है आप किसके कहने पर एहतजाज कर रही हैं, सिर्फ चंद लोग शोर मचा रहे हैं। 90% हुजाज मुतमईन है, एक पैसे की खुर्द साबित कर दें कार्रवाई करेंगे। ख्वाजा इजहारुल हसन पर हमले की तहकीकात जारी। कोयटा, पशीन और मुल्तान से अंसारुल शरिया के 3 अहम कमांडर्स गिरफ्तार। डॉक्टर शहरियार उर्फ अब्दुल्ला से ताल्लुक के शुबे में जामा कराची के 4 तलबा जेर हिरासत। सिंध असम्बली में अपोजिशन जमातों का इजलास। अपोजिशन लीडर ख्वाजा इजहार पर हमले की मजम्मत। मुश्तरका करारदाद ऐवान में लाने का फैसला। खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू के वार जारी। नौशहरा के मजीद 5 शहरों में डेंगू वायरस की तशखीस। पेशावर के अलावा मर्दान, बुनेर और दीगर इलाकों में डेंगू वायरस फैलता जा रहा है। शहराम तरक्की का एतराफ, कहते हैं पंजाब की टीम को दोबारा खुशामदीद कहेंगे। कराची के साहिल पर आने वाला तेल आबी हयात के लिए खतरा बन गया। तेल और कचरे के बाइस अवाम भी परेशान। इंतजामिया की जानिब से गफलत का मुजाहरा। उन्नीस 1993 में होने वाले मुंबई बम धमाकों के मुकदमे का फैसला सुना दिया गया। टाडा अदालत का करीमुल्ला और अबू सलीम को उम्र कैद की सजा का हुक्म। मुंबई धमाकों में 257 अफराद हलाक हुए थे। रोहिंग्या मुसलमानों की जिंदगियां मजीद मुश्किलात का शिकार। खाने पीने की कमी, बच्चे और बूढ़े भूख से मरने लगे। भारत की मुस्लिम दुश्मनी। पनाह के लिए आए रोहिंग्या मुसलमानों को मुल्क बदर करना शुरू कर दिया। पाकिस्तान में म्यांमार हुकूमत के खिलाफ मुजाहिरों का सिलसिला जारी। शाम में एक फैक्ट्री पर इसराइली जेट तैयारों का हमला। शामी हुकूमत के मुताबिक इसराइल के जेट तैयारों ने शाम के मगरिब में मौजूद फौजी अड्डे को निशाना बनाया। वर्ल्ड 11 से T20 सीरीज टिकटों की फरोख्त जारी। शायकीन की बैंक ऑफ पंजाब के बाहर लंबी कतारें। 500 रुपए वाले टिकट की अदम दस्तियाबी पर एहतजाज। सिक्योरिटी प्लान के तहत 11 सितंबर को दोनों टीमों की प्रैक्टिस के मौके पर मेट्रो बस सर्विस बंद होगी। और जनूबी कोरिया में इज्तिमाई शादी की रंगारंग तकरीब। 64 मुल्कों के 4000 जोड़ों ने किया जिंदगी भर साथ निभाने का इकरार।